सिर्फ 5 साल काम और जिंदगी भर आराम, ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक इमेज बनती है कि हम बीच के किनारे अपनी ड्रिंक पीते हुए आराम कर रहे हैं। ना कोई ऑफिस जाने की टेंशन, ना गधे घोड़ों जैसे मेहनत करने की चिंता। बट तभी हमारा सामना हकीकत से होता है और हम सोचने लगते हैं कि कभी ऐसा पॉसिबल भी होगा या फिर नहीं। और फिर हम इस सपने को सच करने के रास्ते ढूंढने लगते हैं और हमें एक ऐसा रास्ता दिखाई भी देता है जो हमारे सपने को हकीकत में बदल सकता है, और वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक ऐसा शब्द है जिसने लाखों लोगों की लाइफ को चेंज किया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग को जो समझ गया वो हमेशा पैसा कमाएगा और जो नहीं समझेगा वो जिंदगी भर इसका खामियाजा भुगतेगा। आई एम श्योर आपने इससे पहले पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर काफी सारे वीडियोस देखे होंगे, उनसे काफी कुछ सीखा भी होगा। बट ये वीडियो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे रूल के बारे में बताने वाला हूँ जिसे फॉलो करने के बाद आप असली पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक देख पाएंगे। एंड बिलीव मी, अगर आपने इस रूल को अगले कुछ सालों तक के लिए फॉलो कर लिया तो आपकी लाइफ को चेंज होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए इस वीडियो का एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के बाद आई एम श्योर आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज होने वाला है। अब इसे समझने के लिए हम 3 दोस्तों की स्टोरीज का सहारा लेंगे। सबसे पहला अमन, जो मुंबई में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करता है। दूसरा दोस्त है सनी, जो दिल्ली में रहता है और फ्रीलांसिंग का काम करता है। और तीसरा दोस्त है मोहित, जो जयपुर में रहता है और उसका एक कपड़ों का बिजनेस है। तीनों की एज 25 साल है। अमन अपनी जॉब से महीने का 70,000 रुपए कमाता है, क्योंकि वो एक अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करता है। दूसरा है सनी, जो सारा काम घर बैठे करता है और फ्रीलांसिंग के जरिए महीने का 40,000 रुपए कमाता है। और तीसरा है मोहित, जिसका कपड़ों का बिजनेस है और सारे एक्सपेंसेस को हटाने के बाद वो महीने का 40,000 रुपए प्रॉफिट कमा लेता है। अब एक बार छुट्टियों में अमन अपने दोनों दोस्त सनी और मोहित को मुंबई बुलाता है। और सनी और मोहित जब मुंबई में अमन के अपार्टमेंट पर पहुंचते हैं तो अमन ने काफी अच्छा अपार्टमेंट ले रखा होता है, जिसका रेंट 25,000 रुपए महीना होता है। अब अमन सनी और मोहित को बोलता है कि मुझे एक कार खरीदनी है। तो अमन अपने दोनों फ्रेंड्स को लेकर एक नई कार खरीदने के लिए पहुंच जाता है। अब अमन को महिंद्रा की थार पसंद आती है, जिसकी प्राइस 14 लाख रुपए होती है। अब ये देखकर सनी और मोहित हैरान रह जाते हैं। वो अमन से बोलते हैं कि भाई तेरे पास 14 लाख रुपए हैं क्या, जो तू इतनी महंगी कार खरीद रहा है। इस पर अमन बोलता है कि भाई आजकल कैश में कार कौन खरीदता है, देख मैं तो इसकी EMI बनवाऊंगा और आराम से इसे चलाऊंगा। तो अमन 2 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करता है और 12 लाख का लोन बनवा लेता है। अब इस EMI कैलकुलेटर में देखो, अमन ने 12 लाख का लोन लिया है, जहाँ इंटरेस्ट रेट 9% का है, और उसने 5 सालों के लिए लोन लिया है। तो उसकी हर महीने की EMI 24,910 रुपए आ रही है। तो अब अमन अपनी 70,000 की सैलरी में 25,000 तो रेंट पर और 25,000 की EMI दे रहा था। अब अमन मोहित से पूछता है कि भाई तू तो बिजनेसमैन है, तेरे पास तो और भी महंगी कार होगी। तभी मोहित बोलता है नहीं भाई, मेरी तो इतनी इनकम ही नहीं है, और मैंने तो कुछ सालों पहले 5 लाख की एक सेकंड हैंड कार ली थी, और मैं लोन लेने में विश्वास नहीं रखता। मैं तो बस अपना पैसा निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करता हूँ, ताकि 15 सालों बाद अपनी मनचाही लाइफ जी पाऊं। इस पर अमन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो सनी से पूछता है कि भाई तू बता तेरे पास कौन सी कार है। तो सनी बोलता है कि भाई मेरे पास तो कोई कार ही नहीं है, मैं तो स्कूटी से ही खुश हूँ। और सनी और मोहित की बात सुनकर अमन उनका मजाक उड़ाता है कि क्या यार गरीबों वाली जिंदगी जी रहे हो, मुझे देखो मैं महीने का 70,000 कमाता हूँ, 50,000 का लोन देने के बाद भी मैं ऐशो आराम वाली जिंदगी जीता हूँ। कपड़े हमेशा H&M और जारा के पहनता हूँ, शूज हमेशा मेरे ब्रांडेड होते हैं, और हर 3 महीने में मैं विदेश घूमने निकल जाता हूँ। तो इस पर सनी बोलता है कि भाई तेरे खर्चे कैसे निकलते हैं। तो अमन बोलता है मैंने क्रेडिट कार्ड बनवा रखा है, जिसकी लिमिट 3 लाख है, और एक क्रेडिट कार्ड की लिमिट खत्म हो जाती है तो दूसरे कार्ड से पे कर देता हूँ। बट शौक बड़ी चीज है, वो नहीं रुकना चाहिए। और तुम दोनों कहाँ इन्वेस्टिंग के चक्कर में पड़े हुए हो, अपनी जिंदगी जीने का टाइम है, आराम से जियो। वहीं सनी बोलता है अमन भाई शायद तूने पावर ऑफ कंपाउंडिंग का नाम नहीं सुना है, और इन्वेस्टिंग के लिए मैं तो 50-40-10 रूल का यूज करता हूँ, और साथ ही साथ स्मार्ट SIP, ताकि अभी चाहे मैं कम पैसे खर्च कर लूँ, लेकिन कुछ सालों बाद मुझे जिंदगी अपने तरीके से जीनी है और फाइनेंशियली फ्री होना है। और मैं अपने पैसों को निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स में इन्वेस्ट करता हूँ। अब अमन थोड़ा कंफ्यूज होता है कि एक निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करता है और दूसरा निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स में। वो दोनों से पूछना तो चाहता था, बट उसे लगता है कि इन्वेस्टिंग बेकार है, क्या ही फायदा, छोड़ो। अब ये सब इन्वेस्टिंग की बातें अमन के ऊपर से जा रही थी, तो वो लोग कुछ दिन मुंबई में आराम से बिताते हैं, और फिर सनी और मोहित अपने अपने घर वापस लौट आते हैं और अपने काम धंधों में व्यस्त हो जाते हैं। 5 साल बीत जाते हैं, और जब इन तीनों की एज 30 साल हो जाती है तो ये लोग वापस मुंबई में मिलते हैं। अमन की हालत थोड़ी खराब होने लगती है। वो इस कॉर्पोरेट जॉब से थक चुका होता है, जहाँ पर उसे रोजाना 14 घंटे काम करना पड़ रहा था, और ऊपर से उसने अपने ऊपर दुनिया भर के लोन भी ले लिए थे। बट वो अभी भी शो ऑफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। वो मोहित से पूछता है कि भाई धंधा कैसा चल रहा है। मोहित बोलता है कि यार तेरे जितना तो पैसा नहीं कमाता, बट अच्छा चल रहा है। तो इसी पर अमन उससे बोलता है कि भाई तू इन्वेस्टिंग कर रहा था ना, उसका क्या हुआ। तो मोहित मुस्कुराते हुए बोलता है हाँ भाई उसे फॉलो कर रहा हूँ। देन अमन उससे पूछता है कि भाई बता तो सही उसमें क्या होता है। तो मोहित उसे समझाता है कि भाई मैं हर महीने 15,000 रुपए की SIP कर रहा हूँ, जहाँ मुझे 13% का रिटर्न मिल रहा है, और मुझे ये अमाउंट 15 सालों तक इन्वेस्ट करना है। इस पर अमन बोलता है कि 15 सालों में ऐसा क्या हो जाएगा। तो मोहित बोलता है कि यार तुझे बाद में पता चलेगा। फिर अमन
अमन बोलता है कि चल ये तो बता दे 5 सालों में तूने कितना पैसा जोड़ लिया। तो भाई इस SIP कैलकुलेटर में देखो, मोहित ने 15,000 रुपए 5 साल के लिए इन्वेस्ट करता है और उसे 13% का रिटर्न मिल रहा है। तो मोहित की वेल्थ 30 की एज में 12,72,000 बन चुकी होगी। और ये अमन देखकर बोलता है कि भाई बस 13 लाख है, इतने का तो मैंने कार लोन ले लिया था। और फिर मजाक बनाते हुए अमन सनी से पूछता है कि भाई तेरा क्या हाल चाल है, तू बता, तू कोई रूल बता रहा था ना। तभी सनी बोलता है हाँ यार मैं तो 50-40-10 रूल का यूज करता हूँ। अब अमन कंफ्यूज होते बोलता है कि भाई ये कौन सा रूल है। सनी हंसते हुए समझाता है कि भाई देख, मेरे तेरे जैसे खर्चे तो है नहीं और मैं अपने पेरेंट्स के साथ ज्वाइंट फैमिली में रहता हूँ और चलाने के लिए मैंने एक सस्ती सी सेकंड हैंड कार ले रखी है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग मैं अपनी इनकम का 50% तो अपनी नीड्स जैसे खाना पीना, बिजली, घर के जरूरी सामान उनमें खर्च करता हूँ। 10% अपनी वांट्स जैसे कहीं मूवी देखने जाना, शॉपिंग करना, पार्टी करना, इन पर खर्च करता हूँ और बाकी का 40% में इन्वेस्ट करता हूँ। अब जैसे कि 25 की एज में मेरी सैलरी 40,000 थी, तो उन 40,000 का 50% यानी कि 20,000 रुपए मैं अपनी नीड्स के लिए रखता हूँ और 40% जो कि हुआ 16,000 रुपए वो हर महीने में इन्वेस्ट करता हूँ। और हर साल मेरी इनकम बढ़ती जा रही है, तो मैंने स्मार्ट SIP का सहारा लिया है। अब अमन बोलता है कि स्मार्ट SIP क्या है। तो सनी बोलता है कि ये SIP कैलकुलेटर को देख, मैं हर महीने 16,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जहाँ मुझे 15% का रिटर्न मिल रहा है। और क्योंकि मेरी इनकम हर साल बढ़ेगी, इसलिए मैं अपने इन्वेस्टमेंट को हर साल 20% से बढ़ाता चला जा रहा हूँ। तो अभी 5 साल बाद मेरे पास टोटल वेल्थ तो 20,23,306 रुपए हो चुकी है। अब अमन मोहित की वेल्थ को देखता है कि जहाँ 13 लाख रुपए उसके पास हो चुके थे और सनी के पास 20 लाख रुपए, बट उसके पास 1 रुपए तक सेव नहीं था। उल्टा लोन के जंजाल में वो पूरी तरीके से फंस चुका था। तो अमन उन दोनों को बोलता है कि भाई मुझे भी इन्वेस्टिंग करनी है, बट मुझे पता नहीं कि कैसे और कहां से शुरुआत की जाए और मेरे पास ना तो इतना टाइम है कि मैं किसी स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ सकूं या फिर रिसर्च कर सकूं। तभी सनी अमन को बोलता है कि देख, तुझे आज जो मैं बताने वाला हूँ उसे ढंग से समझना। मोहित जो है वो निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है और मैं निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड में। तो अमन बोलता है भाई ये क्या होता है। सनी अमन को समझाता है कि भाई देख, ना तो तेरे पास इतना टाइम है कि एक एक स्टॉक के बारे में तू रिसर्च कर पाए और नहीं मेरे पास, तो हम लोगों के लिए बेस्ट रहता है कि हम लोग इंडेक्स में इन्वेस्ट करें। तो अमन बोलता है कि यार इसमें क्या डिफरेंस है और कैसे डिसाइड किया जाए कि किस फंड में इन्वेस्ट करें और रिटर्न कितना मिलेगा। तो सनी बोलता है मैं ये 7 पॉइंट्स के जरिए इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है तुझे समझाता हूँ। और दोस्तों इस वीडियो में मैं जो भी फंड बताने वाला हूँ वो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसमें कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो सनी अमन को ये 7 पॉइंट समझाता है। नंबर 1, सनी बोलता है कि अब जैसे तू NSE की वेबसाइट पे जाएगा तो तुझे दिखेगा कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में मार्केट कैप के हिसाब से इंडिया की टॉप 50 कंपनियां शामिल होती है। वहीं अगर तू इस वेबसाइट पे निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड को देखेगा तो इसमें 750 कंपनियां शामिल होती हैं और ये सारे स्टॉक्स निफ्टी 500 और निफ्टी माइक्रो कैप 250 का पार्ट होते हैं। तो जहां निफ्टी 50 में तेरा एक्सपोजर 50 स्टॉक्स में होगा, वहीं निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स में तेरा एक्सपोजर 750 स्टॉक्स में होगा। पॉइंट नंबर 2, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में टॉप 50 कंपनियां होती हैं और ये सारी कंपनियां लार्ज कैप कंपनियां होती हैं, पर वहीं निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और इवन माइक्रो कैप कंपनियां भी शामिल होती हैं। पॉइंट नंबर 3, निफ्टी 50 में लार्ज कैप कंपनियां जो होती हैं, इन कंपनियों में रिस्क काफी कम होती है, इसलिए इनके रिटर्न भी डिसेंट ही होते हैं। जबकि निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स में मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप कंपनियां शामिल होने की वजह से इस फंड में रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, बट इनसे वाला रिटर्न भी आप ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर तू 10 साल का रिटर्न दिखेगा तो निफ्टी 50 में 14% का, मिड कैप में 22% का और स्मॉल कैप में 20% का और माइक्रो कैप में 27% का रिटर्न दिया है। पर तुझे ये पता होना चाहिए कि इनके रिटर्न ज्यादा हैं तो इनमें रिस्क भी थोड़ा ज्यादा ही होता है। तो जब मार्केट में गिरावट आती है तो निफ्टी 50 की अपेक्षा इनमें गिरावट ज्यादा हो सकती है, तो तू कितना रिस्क ले सकता है ये तुझे पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, अब जहां निफ्टी 50 में टोटल 100% स्टॉक जो होते हैं वो सारे लार्ज कैप के होते हैं, जबकि निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स में 70% लार्ज कैप, 16% मिड कैप और 13% स्मॉल और माइक्रो कैप फंड होते हैं। तो इस तरह ये फंड थोड़ा बैलेंस फंड हो सकता है, जहां तुझे स्मॉल कैप, मिड कैप और माइक्रो कैप फंड को अलग से ट्रैक करना नहीं पड़ेगा, इसी में तुझे सब कुछ मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 5, वहीं अगर तू इनके पास रिटर्न को देखेगा तो निफ्टी 50 का लास्ट 10 साल का रिटर्न 13% के आसपास है और वहीं निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स ने 10 सालों में 15% का रिटर्न दिया है और 15 सालों में निफ्टी 50 ने 14% का और निफ्टी टोटल मार्केट ने 15.23% का रिटर्न दिया है। तो देखा जाए तो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स ने हमेशा निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है। बट अगेन तुझे ये याद रखना चाहिए कि पास्ट रिटर्न फ्यूचर रिटर्न की गारंटी नहीं देते हैं, बस हमें इससे एक आइडिया मिल सकता है। पॉइंट नंबर 6, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में टोटल NSE के 49% स्टॉक शामिल होते हैं, जबकि निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड में NSE के टोटल 96% फंड होते हैं। पॉइंट नंबर 7, अब अगर तुझे निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है तो तुझे अपने ब्रोकर जहां से तू पैसा इन्वेस्ट करना चाहेगा वहां निफ्टी 50 इंडेक्स फंड सर्च करना है, तो तुझे कई सारे इंडेक्स फंड मिल जाएंगे। वहीं अगर तुझे निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है तो जब तू सर्च करेगा तो तुझे केवल एक ही फंड मिलेगा जहां से तू इन्वेस्ट कर सकता है। अब देखिए तुझ पे डिपेंड करता है कि तू बिल्कुल सेफ इन्वेस्ट करना
चाहता है जहाँ रिटर्न डिसेंट हो बट रिस्क कम हो तो निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकता है। बट जैसे कि तेरी एज अभी 25 साल है और तुझे हेडेक नहीं चाहिए कि तू लार्ज कैप में अलग इन्वेस्ट करे, मिड कैप में अलग और स्मॉल कैप में अलग, और तेरा टाइम होराइजन भी ज्यादा है तो स्मॉल कैप और मिड कैप के ज्यादा रिटर्न्स का फायदा भी तू उठा सकता है। और तुझे एनएससी के 750 स्टॉक्स एक इंडेक्स में मिल जाते हैं बट वहाँ थोड़ी रिस्क ज्यादा होती है बट रिटर्न भी अच्छे मिल सकते हैं। तो तू निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकता है। अब ये टोटल तेरी रिस्क कैपेसिटी और टाइम होराइजन पे डिपेंड करता है कि तू किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है। अब जैसे कि मोहित ने 25 की एज में इन्वेस्टिंग शुरू की है और वह हर महीने 15,000 की SIP कर रहा है जहाँ उसे 13% का रिटर्न मिल रहा है, तो 15 सालों में उसकी वेल्थ देखते हैं कितनी हो जाएगी। तो अब इस SIP कैलकुलेटर को देखो। मोहित 15 साल के लिए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहा है जहाँ उसे 13% का रिटर्न मिल रहा है, तो उसकी वेल्थ 15 साल बाद 83 लाख रुपए हो जाएगी। वहीं अगर सनी की वेल्थ को देखे तो इस SIP कैलकुलेटर में देखो, सनी हर महीने 16,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है और स्मार्ट SIP करके वह हर साल 20% अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाता चला जा रहा है और 15% का उसे रिटर्न भी मिल रहा है। तो 15 सालों बाद सनी की वेल्थ 3,21,20,568 रुपए हो जाएगी। अब यहाँ पर मोहित ने स्मार्ट SIP नहीं करी और सेम अमाउंट हर साल इन्वेस्ट करता रहा और उसे 13% का रिटर्न भी मिला, तो उसकी वेल्थ 83 लाख रुपए हो पाई। और वहीं सनी ने स्मार्ट SIP करी और उसे रिटर्न मिला 15% का, तो उसकी वेल्थ 3,21 लाख रुपए बन गई। बट हमेशा एक बात याद रखना कि पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से हम ये कंफर्म नहीं बता सकते कि इस फंड ने लास्ट ईयर इतना रिटर्न दिया था तो फ्यूचर में भी उतना ही रिटर्न देगा। बस हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्यूचर में कितना रिटर्न मिल सकता है। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको ये सिखाती है कि आप चाहे छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट करो तो आपका पैसा कंपाउंड होकर आपके लिए अच्छी वेल्थ बना सकता है। और सच बताऊं तो वेल्थ बनाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपसे कोई भी बोलता है कि भाई तू कल के कल करोड़पति बन जाएगा तो वो गलत है, क्योंकि वेल्थ बनाने में टाइम लगता है। और अगर सही ढंग से इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इस्तेमाल करते हो तो आप कल के कल तो नहीं बट हाँ नेक्स्ट कुछ सालों में एक अच्छी लाइफ जी सकते हो। जहाँ आपका दोस्त 60 सालों तक काम करता रहेगा वहीं आप उनसे कई साल पहले 35-40 की एज में भी रिटायर होकर आराम से जिंदगी जी सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए था। इसमें मैं किसी भी तरह की कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आप जिस फंड में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसमें इन्वेस्ट करने से पहले पूरी रिसर्च जरूर करें, क्योंकि आपकी मेहनत का पैसा है, उसे सोच समझ कर इन्वेस्ट करें और आपको सही जानकारी होनी चाहिए। यही मेरा वीडियो बनाने का मकसद था। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ज्यादा से लोगों तक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।